नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का विषय है बुद्ध धर्म में प्राणियों का इतना महत्व क्यों है। तो आइए जानते हैं। भगवान बुद्ध के धर्म में प्राणियों का महत्व बहुत ज़्यादा है और एक सामंजस्य है, जिसके कारण प्राणी भी इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितने इंसान। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी प्राणियों पे मैत्री भावना करो, किसी की हिंसा मत करो, ऐसी प्रतिज्ञा भी देते हैं। और इन सब का जिक्र जातक कथाओं में भी होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि भगवान बुद्ध बहुत बार प्राणियों के योनि में जन्म लेते हैं और वह अपनी पारमिताएं पूर्ण करते हैं। प्राणियों के प्रति दया भाव करते हुए वो कहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, दूर हो या पास हो, आँख से देखने वाला हो या न देखने वाला हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी प्राणी हो, ज़मीन पे रहने वाला हो या पानी में रहने वाला हो या आसमान में रहने वाला हो, सभी प्राणी के प्रति अथांग मैत्री और करुणा दया रखे। धम्मपद की गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, जो मनुष्य प्राणी को डंडे से पीटता है वह नरक जाता है। ये भी बात भगवान बुद्ध ने कही है। मन में प्राणी हिंसा की भावना कर कर मांस खाने के लिए भी वो मना करते हैं और ये भी वो बोलते हैं कि मांस बेचने वाला, जीवित प्राणी को मारने वाला भी उतना ही दोषी और पाप का भागीदारी होता है। भगवान बुद्ध जातक कथाओं में तथा धम्मपद की कथाओं में प्राणियों का उदाहरण भी देते हैं। पारमिता पूर्ण करते हुए बहुत सारे जन्म वो बोधिसत्व अनगिनत बार प्राणी की योनि में जन्म लेते हैं। कभी हाथी, कभी शेर, कभी हिरन, कभी बंदर, कभी खरगोश, सांप इत्यादि बहुत सारे प्राणी के रूप में वह जन्म लेते हैं और अपनी सारी पारमिता पूर्ण करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास आसपास जितने ही जीव जंतु प्राणी रहते हैं वो कहीं ना कहीं पुण्य का संचय करते रहते हैं और अपना पुण्य को संचित करते हुए अपनी पारमिताएं भी पूर्ण करते रहते हैं। इसलिए हर जीव को जीवित रहने का अधिकार है। इसलिए पहली गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियानि। प्राणी हिंसा न करने की वह शिक्षा देते हैं। धम्मपद की ऐसी अनेक गाथाएं हैं जिसमें भगवान बुद्ध प्राणियों का उदाहरण देते हैं। जैसे कि जिस प्रकार फूल के वर्ण या गंध को बिना हानि पहुँचाए भ्रमर रस को लेकर चले देते हैं, उसी प्रकार मुनि गांव में विचरण करते हैं। ये पुष्पवग्ग में उन्होंने बताया है। स्मृतिमान उद्योग करते हैं, वे घर में नहीं रहते। जिस प्रकार हंस शूद्र जलाशय को छोड़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार वो भी घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे अरहंत वर्ग में भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसके आश्रव क्षीण हो गए हो, आहार की में वो आसक्त नहीं, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण को जिसके गोचर है, उसकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जैसे आकाश में पक्षियों की गति। सारथी द्वारा सुशिक्षित घोड़े की तरह जिसकी इंद्रियां शांत हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया है, जो आश्रव रहित है, ऐसे पुरुष ही देवता भी प्रशंसा करते हैं। दंडवक्र में कहते हैं, सुख की चाह से जो सुख चाहने वाला प्राणियों को दंडे से मारता है, वह मरकर सुख नहीं पाता। जैसे ग्वाला गायों को दंडे से चराग में ले जाते हैं, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों को आयु को ले जाते हैं। एक गाथा में कहा है, चाबुक खाए उत्तम घोड़े की तरह प्रयत्नशील और संवेग युक्त बनो। श्रद्धा, शील, वीर्य और समाधि तथा धर्म विनिश्चय से युक्त हो, विद्वान और आचारवान बन स्मृति को बनाए रखे, उस महान दुख का अंत करो। जरावग्ग में भगवान बुद्ध कहते हैं, अज्ञानी पुरुष बैल की तरह बढ़ता है, उसका मांस बढ़ता है,
प्रज्ञा नहीं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, जिन्होंने जवानी में धन नहीं कमाया है, वह बिना मछली के तालाब में बूढ़े कांच पक्षी की तरह ध्यान लगाते हैं। जो कांच पक्षी होता है वो ध्यान लगाता है पर उसको एक भी मछली नहीं मिलती है। तो इसी तरह अगर जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, जो नहीं कमाता है, वो बूढ़े कांच पक्षी की तरह है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। लोकवग्गों में भगवान बुद्ध कहते हैं, यह संसार अच्छा है, यहाँ थोड़ा ही देखते हैं। जाल से मुक्त पक्षी की तरह थोड़ा ही लोग स्वर्ग जाते हैं। वो उदाहरण इतना प्यारा देते हैं कि जो थोड़ी ही होते हैं जो जाल से मुक्त होते हैं, वो थोड़ी ही होते हैं जो स्वर्ग जाते हैं। धम्मट्ठ वग्ग में भगवान बुद्ध कहते हैं, प्राणियों को हिंसा करने से कोई आदमी आर्य नहीं होता। जो किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता वही आर्य है। मग्ग वग्ग में भगवान बुद्ध कहते हैं, जब तक स्त्री में पुरुष का अनुमात्र भी कामना बनी रहती है, तब तक वह वैसे ही बंधा रहता है जैसे दूध पीने वाले बछड़ा अपनी माँ से। पशु और पुत्र में आसक्त चित्त मनुष्य को मृत्यु वैसे ही ले जाती है जैसे सोए हुए गांव को नदी की बाढ़। पखिण वग्ग में भगवान बुद्ध कहते हैं, जिनका मन दिन रात अहिंसा में रत है, गौतम बुद्ध के वह शिष्य खूब जागरूक रहते हैं। नाग वग्ग में भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे युद्ध में हाथी धनुष्य में गिरे बाण को सहन करता है, वैसे ही मैं कटु वाक्य को सहन करूँगा। संसार में दुर्जन बहुत है। शिक्षित हाथी को युद्ध में ले जाते हैं, शिक्षित हाथी पर राजा चढ़ता है। मनुष्य में शिक्षित मनुष्य श्रेष्ठ है जो कटुवाक्य को सहन कर सकता है। खच्चर, आजनीय घोड़े और महानाग हाथी शिक्षित हो तो श्रेष्ठ है, वैसे ही आदमी शिक्षित हो तो उन सब से श्रेष्ठ है। सेना को तितर बितर कर देने वाला धनपाल नाम का हाथी बंधे में बंधा होने से कवल नहीं खाता, अपने हाथियों के जंगल की याद करता है। पहले यह चित्त जहाँ इसकी इच्छा हुई यथा काम तथा सुख विचरता, लेकिन आज मैं इससे अच्छी तरह काबू में करूँगा, जैसे महावत मस्त हाथी को। यदि परिपक्व सच्चे चरित्र साथी न मिले तो वैसे ही पराजित राष्ट्र को छोड़ राजा जंगल में हाथी अकेला विचरता है, उसी तरह अकेला विचरण करे। एक गाथा में वो कहते हैं, अकेला विचरण करना अच्छा है, मूर्ख की मित्रता अच्छी नहीं। अनासक्त मतड़ंग राज हाथी की तरह शांति से अकेला विचरण करे, पाप कर्म न करे। तन्ना वग्ग में वो कहते हैं, प्रमादी मनुष्य को तृष्णा मालुवा लता की भांति बढ़ती है। फल की इच्छा करता हुआ वह वन में वानर की तरह दिनों दिन भटकता रहता है। तृष्णा के पीछे लगे प्राणी बंधे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं। इसलिए अनासक्त होने की इच्छा रखने वाले भिक्षु तृष्णा से दूर होते हैं। जो चर अक्षर सभी प्राणियों की हिंसा से विरत है, नहीं किसी को मारता है, न मारने की प्रेरणा करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो राग में रक्त है, वह मकड़ी के अपने बनाए जाल में जिस तरह प्रवाह में फंस जाती है, धीर उसे छोड़ छेद कर अपनी अपेक्षा रहित हो सब दुखों को छोड़ प्रवज्जित होते हैं। जो प्राणियों की मृत्यु तथा उत्पत्ति को भली प्रकार से जानता है, जो आसक्ति रहित सुगति प्राप्त बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इस प्रकार धम्मपद की गाथाएं में प्राणियों का जिक्र हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण उनको देते हुए भगवान बुद्ध
अपनी गाथाएं बताते हैं। कर्णीय मित्र सूक्त में भगवान बुद्ध गाथा में कहते हैं, मनुष्य को कोई भी छोटा मोटा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग उसे दोष दे। उसे सभी प्राणियों के लिए आनंदपूर्वक प्रसन्न होना चाहिए। जो कोई गतिमान हो या स्थिर हो, लंबा हो या बड़ा हो, मध्यम हो या सूक्ष्म हो, छोटा या स्थूल हो, जैसे भी प्राणी हैं, साथ ही हो, दूर हो, निकट हो, रहने वाला हो, देखे या अनदेखे हैं, जन्म लेने वाले हो या उत्पन्न होने वाले हो, सभी प्राणी सुखी हो। एक दूसरे को धोखा मत दो, अपमान मत करो, द्वेष के साथ दूसरों के दुख की कामना मत करो। जिस प्रकार माता अपने एकलौते पुत्र की पूरी शक्ति से रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम होनी चाहिए। ऊपर, नीचे, तिरछे और हर तरफ सभी लोगों के प्रति अटूट मित्रता की असीम भावनाएं रखनी चाहिए। खड़े, चलते, बैठते या लेटते समय दोस्ती का एहसास सोने तक बना रहना चाहिए। इसे ही यहाँ सब अच्छा श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह श्रेष्ठ जीवन है कि आप मैत्री भावना करते रहे, हमेशा सोने तक के मैत्री भावना करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ जीवन है। खंड सूत्र में भी वह सबके प्रति मैत्री भावना करते हैं। वो कहते हैं, मैं विरूपक्ष के सर्पराज कुल मित्र हूँ, मैं ऐरावत के सर्प साम्राज्य का मित्र हूँ, मैं छव्यापुत्र के सर्पराज कुल का मित्र हूँ और कृष्णा गौतम के सर्पराज से यह मेरी मित्रता है। मैं बिना पैर वाले जानवरों से मैत्री करता हूँ, मैं 2 पैर वाले प्राणियों से मैत्री करता हूँ, मैं 4 पैर वाले जानवरों से मैत्री करता हूँ। इसके अलावा बहु पैर वाले जानवरों से भी मैं दोस्ती करता हूँ। बिना पैर के जानवर मेरे साथ हिंसा नहीं करेंगे, 2 पैर वाले जानवर मेरे पे हिंसा नहीं करेंगे, 4 पैर वाले जानवर मेरे साथ हिंसा न करें, ना ही अनेक पैर वाले प्राणी मेरे साथ हिंसा करें। सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी जीव स्वस्थ हो, कोई भी पाप का हिस्सा न करे। बुद्ध धम्म और संघ असीमित है। सभी रेंगने वाले सांप, बिच्छू, सप्तपदी, मकड़ियाँ, छिपकली और चूहे व इनके जैसे अन्य प्राणी उन्हीं की तरह सीमित है। मैंने अपनी सुरक्षा और परित्राण की व्यवस्था की है। मैं भगवान की प्रणाम करता हूँ कि सब प्राणी मुझसे दूर रहे। मैं साथ सम्यक संबुद्ध को भी नमन करता हूँ। इस प्रकार खंड सूक्त में उन्होंने सबके प्रति मैत्री भावना की है। भगवान बुद्ध ने मोर सूक्त में तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि एक प्राणी भी अपना संरक्षण कैसे कर सकता है। तो ये सूक्त ऐसा है, एक बार बोधिसत्व मोरों के एक समूह में उत्पन्न हुए। रक्षा मंत्र के कारण जंगली जानवर उनको पकड़ नहीं पाए। उस मंत्र को ब्रह्म मंत्र कहा जाता है, जिस मंत्र का हम अभी पाठ करेंगे। एकमात्र सूर्यराज उदय हो रहा है। मैं उस उज्जवल सुनहरे सूरज को नमन करूंगा जो पृथ्वी पर प्रकाश फैलाते हैं। उसकी सुरक्षा से कारण हम जीवित हैं। मैं उन सभी अच्छे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्हें सभी धर्मों का ज्ञान है। वे मेरी रक्षा करें। बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ, बोधि को नमस्कार करता हूँ, विमुक्त को नमस्कार करता हूँ, विमुक्ति को नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। उसी से अपनी सुरक्षा के लिए मयूर मतलब मोर अपनी जीवनी व्यवस्था से जीते हैं। मैं
उस सूर्य की दंडवत करूँगा जो पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने वाले सोने के राजा का अस्त हो चुका है। उनके द्वारा संरक्षित हम रात में चलते हैं। सभी धर्मों के ज्ञान रहने वाले अच्छे गुरुओं को नमस्कार। उनके जैसे लोग मेरी रक्षा करें। बुद्ध को नमस्कार, उनकी बोधि को नमस्कार, विमुक्त को नमस्कार, विमुक्ति को नमस्कार। इस प्रकार अपनी रक्षा करते हुए बस मोर अपना निवास करता है। यह मोर सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें वो मोर खुद को प्रोटेक्ट करता है ये मंत्र द्वारा। पुब्बा सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं, जो कुछ भी अशुभ पक्षियों की आवाज़ें, अशुभ ग्रह या अप्रिय बुरे सपने हैं, वे बुद्ध की शक्ति से नष्ट हो जाएं। सभी पीड़ित प्राणी दुख से मुक्त हो, सभी भयभीत प्राणी भय से मुक्त हो, सभी शोक संतप्त प्राणी दुख से मुक्त हो, सबका आशीर्वाद बना रहे, सभी देवता रक्षा करे, सभी प्राणी सभी बुद्ध की शक्ति से प्रसन्न हो। परम अनुकंपा भगवान ने सभी जीवों के लाभ के लिए सभी सिद्धियों को पूरा किया है और परम ज्ञान के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इस सत्य का उच्चारण आपको हमेशा के लिए आनंदित करें। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो भी निगेटिव जो भी एनर्जी है उसको दूर करने की कोशिश की है और इसमें बताया गया है कि ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। इतनी अनुकंपा भगवान बुद्ध में होती है। जातक कथाएं में तो बहुत ही अच्छी कथाएं बताई गई है जिसमें भगवान बुद्ध अनगिनत बार प्राणी के योनि में जन्म लेते हैं और अपनी पारमिता पूर्ण करते हुए वो मृत्यु तक भी पहुंच जाते हैं, तभी भी अपनी पारमिताएं वह नहीं छोड़ते हैं और इस प्रकार वो पारमिता पूर्ण करते करते अपना जीवन बिताते रहते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन के अनेकों उदाहरण हैं जिसमें नालागिल हाथी है जो मदमस्त होकर भगवान बुद्ध को मारने आता है, पर भगवान बुद्ध के मैत्री से वह सब कुछ त्याग कर भगवान बुद्ध को नमस्कार करता है। दूसरा उदाहरण है कि भगवान बुद्ध जब सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हैं तब जब बारिश हो रही होती है तो बहुत बारिश होने के कारण उनकी ध्यान में कुछ भी संकट ना आए इसलिए नागराज उन पे छाया करते हैं। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है मुचलिंद नागराज का। उसके बाद जब बहुत धूप हो जाती है, धूप के कारण इतनी धूप हो जाती है कि धूप ना लगे इसलिए जो शंख से निकलने वाली जो शंखुड़ियाँ होती है वो भगवान बुद्ध के सिर पर चढ़ जाती है। 109 के करीब वो शंखुड़ियाँ उन पे चढ़ जाती है जिसे हम लोग उनके घुंघराले बाल समझते हैं, जो नहीं है, वो शंखुलियाँ होती है जो शंख के अंदर होती है, तो वो उनको ठंडाई देती है जिसके कारण उन्हें धूप ना लगे। तो इस प्रकार अनेकों उदाहरण हैं। उसके बाद जब वर्षावास में अरण्य में भगवान बुद्ध जाते हैं तब एक हाथी और बंदर उनकी बहुत सेवा करते हैं और बहुत सारा पुण्य का संचय वो करते हैं। तो वो 3 मंथ उन्हें फ्रूट्स ला के देते हैं, फल हार देते हैं, जो भी चीज़ उन्हें लगती है वो सारी चीज़ें उन्हें देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण प्राणियों के जातक कथाओं में और भगवान बुद्ध के जीवनी में बताए गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अनमोल है, जिससे मुझे और प्रेरणा मिलती है और वीडियोस बनाने की। जय भीम, नमो बुद्धाय।